मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले तुम्हारे उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई मेरी पुष्टि को प्रमाणित करे। आपका वह हिस्सा जो यह सोचता रहता है कि क्या आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत शांत हैं, बहुत अलग हैं, बहुत धीमे हैं या बहुत ज्यादा हैं। मैंने देखा है कि आप दूसरों की ओर देखते हैं, अच्छे लोगों की ओर, शुभ चिंतकों की ओर, नेताओं, मार्गदर्शकों, मित्रों की ओर, पुष्टि की आशा करते हुए, स्वीकृति की लालसा करते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते हुए जो बस यह कहे, मैं देखता हूं कि आप क्या लेकर आए हैं और मुझे इसमें विश्वास है। मैं जानता हूं कि आपने लंबे समय तक यह सोचते हुए समय बिताया होगा कि शायद दूसरों की चुप्पी का मतलब यह है कि आप तैयार नहीं थे, या इससे भी बदतर कि आपको चुना ही नहीं गया था। परंतु अब मैं तुम्हारे हृदय से अंतिम रूप से तथा सामर्थ्य के साथ बात करता हूं। मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए बुलाया है उसके लिए तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो अधिकार तुम्हें दिया है उस पर चलने के लिए तुम्हें भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो काम मैंने पहले ही शुरू कर दिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आपको शुरू करने के लिए उनकी मान्यता की आवश्यकता नहीं है और जारी रखने के लिए भी आपको उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने तुम्हें चुना तो यह कोई सामूहिक निर्णय नहीं था। मैंने वोट नहीं लिया। मैंने आपके आह्वान को बहस का विषय नहीं बनाया। स्वर्ग लोकप्रियता से संचालित नहीं होता, स्वर्ग उद्देश्य से चलता है। और तुम मेरे बच्चे अपनी पहली सांस लेने से पहले से ही उद्देश्य से चिह्नित हो। चलो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। निराशा से पहले, बर्खास्तगी से पहले, उस अस्वीकृति से पहले जिसने आपकी आत्मधारणा को आकार दिया, इससे पहले कि आपको नजरअंदाज कर दिया गया, इससे पहले कि वे आपका नाम छोड़ दें, इससे पहले कि आप दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने लहजे को समायोजित करना शुरू करें, इससे पहले कि आपने फैसला किया कि गलत समझे जाने की तुलना में सिकुड़ना आसान था। मैंने तब देखा था कि तुम कौन थे और अब भी देखता हूं। जब आपने उनकी पुष्टि खो दी तो आपने अपना आह्वान नहीं खोया। जब उन्होंने आपकी उपस्थिति को पहचानना बंद कर दिया तो आपने मेरा अनुग्रह नहीं खोया। आपने अपना क्षण नहीं खोया। मैं तुम्हें चुपचाप बना रहा था और अब मैं वह सब उजागर करने जा रहा हूं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कुछ स्थानों पर आपको अदृश्य महसूस होने का एक कारण होता है। यही कारण है कि आपने दूसरों को ऊंचा उठते देखा है जबकि आप पृष्ठभूमि में रहे। एक कारण यह है कि जब आप योग्य थे तब भी दरवाजे बंद हो गए। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा था। मैं तुम्हारे अंदर जो कुछ विकसित कर रहा था उसकी रक्षा कर रहा था, क्योंकि आपके जीवन पर अभिषेक साधारण नहीं है। आपके द्वारा ले जाए जा रहे तेल का उपयोग कभी भी उथले प्लेटफार्मों या अस्थायी अनुमोदन के लिए नहीं किया जाना था। इसका उद्देश्य माहौल में बदलाव लाना, मजबूत गढ़ों को उखाड़ फेंकना तथा दूसरों को जागृत करना था। और इस तरह के महत्व को उन लोगों द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता जिन्हें इसे देखने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। इसीलिए उनकी मंजूरी रोक दी गई है, क्योंकि अगर मैंने आपको गलत आवाजों से जल्द ही पुष्टि मिलने दी तो आप अपनी पहचान को उन तालियों से जोड़ देंगे जो आपको बनाए नहीं रख पाएंगी। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें अपनी नींव अस्थिर स्वीकृति पर बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए इसके बजाय मैंने आपको शांत मौसमों, छिपे हुए मौसमों के माध्यम से आगे बढ़ाया। ऐसे मौसमों में जहां आपको यह सीखना था कि आप मुझे जितना स्पष्ट रूप से सुनते हैं उससे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से कैसे सुने। ऐसे मौसम जहां आपको गलत समझे जाने में सहज होना पड़ता था ताकि आप अंततः खुद को समझाना बंद कर सकें और मेरी आज्ञा का पालन करना शुरू कर सकें। और अब आप छाया से बाहर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपने दृश्यता के लिए संघर्ष किया, बल्कि इसलिए कि आपने गठन के प्रति समर्पण कर दिया है। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुम प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि वफादारी के लिए चिल्लाए थे। मैंने तुम्हें चुप रहते देखा है जबकि तुम्हें अपना बचाव करने का पूरा अधिकार था। जब अन्य लोगों ने आपकी योग्यता पर सवाल उठाया तब भी मैंने आपकी सेवा जारी रखने के निर्णय का सम्मान किया। और मैंने उन कमरों में आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर शांत हां को रिकॉर्ड किया है जहां आपकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया था। मैंने यह सब देखा है और स्वर्ग ने जवाब दिया है, तालियों से नहीं बल्कि अधिकार के साथ। आपको इस अगले सीजन में प्रभावित करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, आपको प्रभाव डालने के लिए भेजा जा रहा है।
मैं तुम्हें ऐसे कमरों में रख रहा हूं जहां तुम्हारी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, इसकी जरूरत होगी। मैं तुम्हें ऐसे लोगों के पास भेज रहा हूं जो तुम्हारे उपहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वे इसके महत्व का सम्मान करेंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनमें प्रवेश करने के लिए आपको अपनी पहचान से समझौता करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको अपनी प्रक्रिया, अपने जुनून या अपनी स्थिति के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन पर जो तेल डाला है वह तुम्हारे शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलेगा। अभी भी ऐसे लोग होंगे जो समझ नहीं पाएंगे, जो आपके विकास पर सवाल उठाएंगे, जो आपके पुराने संस्करण को याद रखेंगे जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका फल बोलेगा, आपकी निरंतरता इसकी गवाही देगी, आपकी शांति का उपदेश होगा और मेरी उपस्थिति इसकी पुष्टि करेगी कि यह मेरा ही कार्य है, न उनका न तुम्हारा, बल्कि मेरा। आपने पुष्टि के लिए चारों ओर देखा है। आपने सोचा होगा कि क्या आपसे कुछ छूट गया है, लेकिन सच यही है, स्वर्ग ने पहले ही आपका समर्थन कर दिया है। मेरी आत्मा ने पहले ही तुम्हारा अभिषेक कर दिया है। मेरे हाथ ने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है और जो कुछ भी आपको लगता था कि आपको उनसे चाहिए, वह सब मैंने पहले ही आप में डाल दिया है। साहस, बुद्धि, विवेक, अनुग्रह, आप में कोई कमी नहीं है। आप पीछे नहीं हैं। आप बाहर से आकर अंदर आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप पहले से ही भेजे जा चुके हैं। तो अपना सिर उठाओ। आपको विस्मृत नहीं किया गया, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। आपको उस व्यक्ति द्वारा स्वीकृति मिलती है जो कभी गलत नहीं होता। अब इसे अपनी सुरक्षा बनाइए। जब आप पर संदेह किया जाए तो इसे अपनी शांति बना लें। जब आपसे कोई प्रश्न किया जाए तो उसे अपना आत्मविश्वास बना लें। मैं तुम्हें यहां तक अनिश्चित छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहां लाया हूं कि उनकी चुप्पी आपकी महत्ता को परिभाषित नहीं करती। मैं करता हूं। आप इसी के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसीलिए कि आप इच्छुक हैं, और इच्छा शक्ति ही वह सब है जिसकी मुझे हमेशा आवश्यकता रही है। मैं जानता हूं कि आपके लिए किसी ऐसी चीज को उठाना कितना कठिन रहा होगा जिसे दूसरे लोग पहचान नहीं पाए। मैं जानता हूं कि ऐसा क्या होता है जब आपके दिल में आग जल रही हो और फिर भी आप उन कमरों में अदृश्य महसूस कर रहे हों जहां आप देखे जाने की लालसा रखते हो। आपने सोचा होगा कि क्या आपका विश्वास गलत था। आपने यह प्रश्न किया है कि जो आपने अपनी आत्मा में इतनी गहराई से महसूस किया था, क्या वह वास्तविक था? क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई भी अन्य इसे नहीं देख सकता। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और आपको खामोशी ही मिली। आप वफादार रहे, लेकिन उन्होंने आपके जुनून को गलत समझा। आपने विनम्रता से सेवा की, लेकिन उन्होंने आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। और धीरे धीरे आपके अंदर कुछ शांत होने लगा, शांति के कारण नहीं, बल्कि थकावट के कारण। तुमने मुझ पर विश्वास करना तो बंद नहीं किया, लेकिन तुमने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। यही तो मैं अब तोड़ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तुम्हें देखा या नहीं देखा, वह उस बुलाहट को परिभाषित नहीं करता जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखी है। उनकी पुष्टि की कमी मेरे अभिषेक को रद्द नहीं करती है। उनकी हिचकिचाहट मेरी पुष्टि को प्रभावित नहीं करती। मैंने हर बार देखा कि जब कमरा नहीं बदला तो तुम चलते रहे। हर बार जब आप स्पष्टता लेकर आए तो उसका प्रतिरोध किया गया। हर बार आपने पसंद किए जाने के स्थान पर ईमानदारी को चुना। आप ऐसे तरीकों से वफादार रहे हैं जो किसी ने नहीं देखा, और अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसा किया। आपने अपने आप को उन स्थानों के लिए छोटा करने में बहुत अधिक समय बिताया है जो आपको रखने के लिए कभी डिजाइन नहीं किए गए थे। आपने अपनी दृष्टि को धीमा कर दिया है। तुमने अपनी आवाज नरम कर ली है। आपने स्वयं को स्वीकार करना आसान बना लिया है ताकि आपको गलत समझे जाने का बोझ न उठाना पड़े। लेकिन मैंने तुम्हें घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें तटस्थ रहने के लिए अभिषिक्त नहीं किया। मैंने तुम्हें कुछ ऐसा लेकर चलने के लिए बनाया है जो वातावरण को हिला दे, दूसरों को जागृत कर दे, चीजों को व्यवस्थित कर दे। और हां, इसने आपको निशाना बनाया है, लेकिन इसने आपको एक समाधान भी दिया है। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। आप अदृश्य नहीं हैं, आप बहुत तीव्र नहीं हैं, आप ज्यादा जटिल नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, आप बिल्कुल सही हैं। आपके पास अंतर्दृष्टि है क्योंकि आप अंधकार से गुजरे हैं।
आपके पास ज्ञान है क्योंकि आप मेरे साथ मौन में बैठे हैं। तुम में शक्ति है क्योंकि तुम्हें कुचला गया है और फिर से बनाया गया है, मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि मेरे हाथों द्वारा। आप कमजोर नहीं हैं, आप जाली हैं, और जो वजन आप उठा रहे हैं वह उस प्रक्रिया का प्रमाण है जिसे आपने सहन किया है। वे नहीं जानते कि नजरअंदाज किए जाने के बाद आप कितनी रातें रोए होंगे। वे नहीं जानते कि कितनी बार आपको उनसे दूर जाने का मन हुआ, क्योंकि मौन वादे से अधिक जोरदार हो गया। वे नहीं जानते कि आप बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करना बंद करने के लिए अपनी आवाज दबाने के कितने करीब आ गए थे। लेकिन मुझे पता है कि मैं वहां था और मैंने एक बार भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। जब आपने ज्यादा बोलना बंद कर दिया तब भी मैं बोलता रहा। जब आपने उम्मीद करना बंद कर दिया तब भी मैं योजना बनाता रहा। यहां तक कि जब आप स्वयं पर विश्वास करना बंद कर देते हैं तब भी मैं उस पर विश्वास करना बंद नहीं करता जो मैंने आप में बोया है। आप उनकी मान्यता के आधार पर अपनी तत्परता को मापते रहे हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से मापता हूं। मैं तालियों से नहीं नापता, मैं संरेखण द्वारा मापता हूं। और आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक तैयार हैं। इसलिए नहीं कि आप आश्वस्त हैं, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक हैं। और इच्छुक हृदय ही वह चीज है जिसका उपयोग मैं दुनिया को बदलने के लिए करता हूं। तो मेरे पास वापस आओ। इसलिए नहीं कि आप दूर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपने दिल के कुछ हिस्सों को छुपाया है, जिन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि आप कौन हैं। मैं आपसे उस स्थान पर मिलना चाहता हूं जहां से आपने बसना शुरू किया था। वह स्थान जहां आपने अपने सपनों को इस प्रकार समायोजित किया कि वे दूसरों की क्षमता के अनुरूप हों। वह स्थान जहां आपने अपनी आवाज कम करना शुरू कर दिया क्योंकि अन्य लोग इसकी स्पष्टता को नहीं समझ पाए। अपना वह रूप मेरे पास लाओ। मैं इससे भयभीत नहीं हूं, मैं इससे निराश नहीं हूं। मैं यह सब चाहता हूं। मैं आपका आत्मविश्वास पुनः स्थापित करूंगा, तालियों के माध्यम से नहीं बल्कि उपस्थिति के माध्यम से। मैं आपको पुनः भर दूं, भावनाओं से नहीं बल्कि स्पष्टता से। मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको हां कहा था और मैंने उसे कभी वापस नहीं लिया। मैंने पहले उनसे नहीं पूछा, मैंने उनकी सहमति का इंतजार नहीं किया। मैंने तुम्हारे अंदर कुछ शाश्वत रखा है और अब मैं उसे आगे बुला रहा हूं। आपको उनके निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले ही भेजा जा चुका है। प्रभावशाली होने के लिए आपको शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उन कमरों में रख रहा हूं जिन्हें मैंने तुम्हारा नाम देखने से बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अपनी यात्रा के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी। तेल बोलेगा, फल बोलेगा और मेरा अनुग्रह तुम्हारे चारों ओर एक हस्ताक्षर की तरह होगा जो कहता है, यह मेरा है। तुम लेट नहीं हो, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है, आप किसी से कम नहीं हैं। तुम स्थापित हो, स्वर्ग द्वारा स्वीकृत हो, अनुग्रह द्वारा समर्थित हो, मेरे हाथ से ढके हुए हो। इसलिए वेदी पर वापस आइए, सिर्फ अगला कदम पूछने के लिए नहीं बल्कि यह याद करने के लिए कि आप कौन हैं। मैं फिर से वही बात कहता हूं जो आपने खुलकर कहना बंद कर दिया है। मुझे बुलाया गया है, मैं चुना गया हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं तैयार हूं। इसे पुनः अपनी भाषा बनाइए। अपनी प्रार्थनाओं में आशा रखें, संकोच नहीं। आपको कभी भी उनकी स्वीकृति का इंतजार नहीं करना था, आपके पास पहले से ही मेरा है। अब ऐसे ही चलो। अब आइए आपकी कहानी के उस हिस्से के बारे में बात करें जो अभी भी चुभता है। वह हिस्सा जिसे आपने अपने पीछे रखने की कोशिश की है, लेकिन वह आपके निर्णयों में दखल देता रहता है। मैं जानता हूं कि आपने इनमें से अधिकांश के साथ शांति बना ली है। मैं जानता हूं तुमने मुझे माफ कर दिया है। मैं जानता हूं कि आप कई मायनों में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक अवशेष बाकी है। एक सूक्ष्म दर्द जो तब प्रकट होता है जब आप उनका नाम सुनते हैं, जब आप समान स्थानों में प्रवेश करते हैं, या जब आप संदेह की उस परिचित लहर को महसूस करते हैं। यह सिर्फ जो हुआ उसका दर्द नहीं है, यह उस पीड़ा की बात है जो इसने आपकी आत्मभावना पर की। अब मैं इसी बात पर बात करना चाहता हूं। आपको सिर्फ अस्वीकार नहीं किया गया है, अस्वीकृति के कारण आपका स्वरूप बदल गया। आपको यूं ही नजरअंदाज नहीं किया गया। उस निष्क्रियता ने आपके हृदय पर जो प्रभाव डाला, उससे आप घायल हो गए। आपने यह पहले भी सुना होगा, है ना? यह व्यक्तिगत नहीं है, यह तुम्हारा समय नहीं था। इसे ज्यादा गंभीरता से न लें। और हो सकता है कि ये बातें अच्छे इरादे से कही गई हों,
लेकिन इनसे कभी भी गहरे मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। तथ्य यह है कि आपका एक हिस्सा अभी भी दर्द को पहचान से जोड़ता है। आपको सिर्फ यह याद नहीं रहता कि क्या हुआ था, आपको याद है कि इससे आपको अपने बारे में कैसा महसूस हुआ था, और यहीं पर घाव ने जड़ें जमा ली। अब मैं इस पर बात करूंगा। आप वह संस्करण नहीं हैं जिसे अस्वीकृति ने बनाने की कोशिश की थी। आप वह नहीं रहे जो आप तब बने थे जब आपको खारिज कर दिया गया था, गलत समझा गया था, कमतर आंका गया था या गलत तरीके से लेबल किया गया था। हो सकता है कि आपने कुछ समय तक उस दर्द को अपने साथ रखा हो, लेकिन वह कभी आपका सच नहीं था। आप इस बात से परिभाषित नहीं होते कि कौन चला गया। आप उन लोगों का योग नहीं हैं जिन्होंने आपको नहीं देखा, और आप निश्चित रूप से उस कहानी से बंधे नहीं हैं जो उन्होंने आपकी चुप्पी के इर्द गिर्द लिखी है। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या किया या क्या करने में असफल रहे, और यद्यपि मैंने वे घाव नहीं दिए, फिर भी मैं तुम्हें उनसे उबारने में सफल रहा। मैं हर उस आंतरिक वार्तालाप में आपके साथ रहा हूं जिसके लिए आपके पास शब्द नहीं थे। मैंने तुम्हारे आंसुओं को चुपचाप उन जगहों पर गिरते सुना है जहां कोई और नहीं देख सकता। आपने अपने मूल्य पर प्रश्न इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपने उसे खो दिया, बल्कि इसलिए उठाया क्योंकि आपने उसे उन प्रतिक्रियाओं से जोड़ दिया जिनमें वह शक्ति कभी नहीं होनी चाहिए थी। आपने मजबूत बनने की कोशिश की, आपने अनुकूलन करना सीख लिया है, आपने तो खुद को यह विश्वास भी दिला लिया कि आप ठीक हैं, और आप कई मायनों में थे। लेकिन ठीक होना और ठीक हो जाना एक समान नहीं है। आगे बढ़ना और परिवर्तन एक ही बात नहीं है, और यही मैं अब पेश कर रहा हूं। यह शांति की सतही अनुभूति नहीं है, बल्कि यह गहन पूर्ण उपचार है। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप अलग ढंग से याद रखें। इसलिए अब स्मृतियों को आपकी स्वयं की छवि को विकृत करने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वापस जाना चाहता हूं, दर्द को दोबारा जीने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि दर्द के बीच में मैं क्या कर रहा था, क्योंकि मैं अनुपस्थित नहीं था, मैं विचलित नहीं था, मैं आपकी प्रार्थनाओं की अनदेखी नहीं कर रहा था, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था, आपको उन गठबंधनों से बचा रहा था जो अवसर की तरह दिखते थे लेकिन आपकी स्पष्टता को दूषित कर सकते थे। मैं तुम्हें समय से पहले जोखिम से बचा रहा था, मुझ में विवेक विकसित हो रहा था। मैं तुम्हें सिखा रहा था कि मेरी आवाज को बाकी सबसे ऊपर कैसे सुना जाए। जो त्याग जैसा महसूस हुआ वह वास्तव में तैयारी थी। वे तो चले गए, लेकिन मैं वहीं रुका रहा। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात जानता था। उन्होंने भले ही तुम्हें बर्खास्त कर दिया हो, लेकिन मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा है। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें बुलाया गया था, और जिन्हें मैं बुलाता हूं उनकी रक्षा भी करता हूं। यहां तक कि जब यह नुकसान की तरह लगता है, यहां तक कि जब यह अस्वीकृति की तरह लगता है, यहां तक कि जब दरवाजा बंद हो जाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि आपने क्या गलत किया, तो जवाब कुछ भी नहीं है। आपने अपना मूल्य नहीं खोया, आपने प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं की, आपको भुलाया नहीं गया, आप बन रहे थे। और अब मैं सिर्फ दर्द ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्रक्रिया का लाभ उठा रहा हूं। मैं हर घाव का उपयोग वजन उठाने के लिए करने जा रहा हूं, हर बर्खास्तगी का उपयोग विवेक को जन्म देने के लिए करने जा रहा हूं। हर पल जब आप चुप हो जाते हैं अपनी आवाज को तेज करने के लिए, यह किसी से बदला लेने की बात नहीं है। यह आपके उस संस्करण में कदम रखने के बारे में है जिसे अब गहरी सांस लेने और साहसपूर्वक चलने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसा बोझ उठा रहे हैं जो आपका नहीं था, स्पष्टीकरण देने, औचित्य सिद्ध करने का भार। मैं अब उसे उठा रहा हूं। आप स्वतंत्र हैं, इसलिए नहीं कि अतीत घटित नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि अब वह कलम नहीं पकड़ता। आप उस पहचान से बाहर निकल रहे हैं जिसे दर्द ने आपके जीवन पर लिखने की कोशिश की थी, और आप उस पहचान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसके बारे में मैंने समय के शुरू होने से पहले बात की थी। एक अस्वीकृति से नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन से आकार लेने वाला। आप चुने गए हैं। आपको कहा जाता है, तुम पर्याप्त हो, दर्द के बावजूद नहीं, बल्कि उस उपस्थिति के कारण जिसने आपको उस दर्द से गुजरने में मदद की। और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें।
आपकी चिकित्सा आपके घाव से कहीं अधिक लोगों पर प्रभाव डालेगी। आपकी संपूर्णता चक्रों को तोड़ देगी। आपकी पुनर्स्थापना दूसरों को स्वस्थ होने की अनुमति देगी। आप सिर्फ एक साक्ष्य नहीं हैं, आप एक खाका हैं, एक जीवंत उदाहरण हैं कि क्या होता है जब कोई कड़वाहट के बजाय मुझे चुनता है, अलगाव के बजाय आत्मीयता को, शर्म के बजाय समर्पण को। इसीलिए इस दर्द को अब और रहस्य की तरह मत रखिए। इसे इस बात पर नियंत्रण न करने दें कि आप नए स्थानों पर कैसे दिखते हैं। अस्वीकृति के भूत को उस शांति से वंचित न होने दें जो मैं आज आपको प्रदान कर रहा हूं। मुझे इसे ठीक करने दो। यह सब, यहां तक कि वे हिस्से भी जिनके साथ आपने रहना सीख लिया है, यहां तक कि जिन टुकड़ों को आपने मेरी कहानी का हिस्सा बताया है, वे भी मेरी कहानी का हिस्सा हैं। मुझे उन्हें अंततः पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से छूने दो। आपके चुने जाने के लिए उन्हें आप पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है और अब भी करता हूं। अब जबकि आपका हृदय पुनः खुल गया है और आपकी पहचान पुनः स्थापित हो गई है, मैं आपसे आपके आसपास क्या बदल रहा है इस बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं आपकी आत्मा में गहराई से काम कर रहा था तो मैं प्राकृतिक रूप से भी चीजों को संरेखित कर रहा था। मैंने आपके जीवन के बारे में जो वादे किए थे, जिन्हें आपने इसीलिए दबाकर रख दिया था क्योंकि उनका बोझ बहुत बढ़ गया था या उम्मीदें बहुत भारी लगने लगी थीं, वे वादे अभी भी जीवित हैं। उन्हें कभी नहीं भुलाया गया। जब आप ठीक हो रहे थे तब वे परिपक्व हो रहे थे और अब वे सतह को तोड़ने लगे हैं। आप सिर्फ पूर्णता के मौसम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप पुष्टिकरण के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। अस्पष्ट तरीकों से नहीं, बल्कि विशिष्ट संकेतों के माध्यम से जो सीधे आपकी आत्मा से बात करेंगे। आपने मुझसे स्पष्टता मांगी है। आपने मुझसे पूछा है कि क्या आपने सही सुना, क्या आपने जो सपना देखा वह वास्तव में मुझसे ही था। और अब मैं संरेखण के साथ, समय के साथ, उन क्षणों के साथ उत्तर दे रहा हूं जिन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी आत्मा में परिवर्तन को महसूस करेंगे इससे पहले कि आप इसे प्राकृतिक रूप में देखें। वहां ऐसे संकेत और स्थान होंगे जिनकी आपने अपेक्षा करना बंद कर दिया होगा। आप ऐसी बातचीत सुनेंगे जो आपके द्वारा गुप्त रूप से की गई प्रार्थना की प्रतिध्वनि होगी। आप देखेंगे कि जो लोग एक बार आपसे दूर चले गए थे, वे भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप देखेंगे कि दरवाजे हिलने लगे हैं। जिन दरवाजों के बारे में आपने सोचा था कि वे स्थायी रूप से बंद हो गए हैं। इन क्षणों को नजरअंदाज मत करो। मैं आपकी आशा को जगाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए बोल रहा हूं। ये संयोग नहीं है, वे पुष्टिकरण हैं। इसलिए नहीं कि मुझे स्वयं को सिद्ध करना है, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग पर सावधानी से नहीं, बल्कि साहसपूर्वक चले। मैं अब जो कुछ पूरा कर रहा हूं वह असामान्य रास्तों से आएगा। मैं परिचित रास्तों तक सीमित नहीं हूं। मुझे उन्हीं लोगों या उन्हीं स्थानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वहां ढूंढना बंद करो जहां तुमने मुझे आखिरी बार देखा था। मैं कुछ नया कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि प्रावधान अप्रत्याशित हाथों से आ सकता है। पदोन्नति की संभावना सबसे कम संभावना वाले कमरों से बढ़ सकती है। फॉर्म का मूल्यांकन मत करो, फल को पहचानो। मैं ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जो तर्क को चुनौती देते हैं लेकिन नियति की पुष्टि करते हैं। दैवी संबंधों पर ध्यान दें। मैं ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो आपकी जरूरत की चीजें ले जाते हैं और जिन्हें आपकी जरूरत की चीजें भी चाहिए। आराम या सुविधा से पैदा होने वाले रिश्ते नहीं, बल्कि राज्य के कार्य से पैदा होने वाले रिश्ते। आप उन्हें इसलिए नहीं पहचानेंगे कि वे आपकी चापलूसी करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको ऊंचा बताते हैं। वे आपके जीवन पर पड़ने वाले बोझ को नियंत्रित करने का प्रयास किए बिना ही पहचान लेंगे। वे बिना किसी पूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता के आपकी भाषा बोलेंगे। ये संबंध शांति लेकर आएंगे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक लगेगी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। और हां, पुनरुद्धार होगा। मैं पूर्ण चक्र के क्षण ला रहा हूं। लोग वापस लौट आएंगे, पुरानी भूमिकाएं फिर से शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए। जब ऐसा हो तो अपने मन में कड़वाहट न रखें। तुम बड़े हो गए हो, आप बदल गए हैं। हर चीज को पुनः खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पुनः प्राप्त की जाएंगी। और उन क्षणों में आप देखेंगे कि मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करता,
यहां तक कि अस्वीकृति भी नहीं। कृपा आपका मार्गदर्शन करे, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनने दो। मैं तुम्हें यह जानने की बुद्धि दूंगा कि क्या उपचार के लिए है और क्या समापन के लिए है। प्रावधान भी आ रहा है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और संबंधात्मक रूप से भी। पिछले सीजन में जो कमी महसूस हुई थी वह इस सीजन में अतिशयता जैसी लगने लगेगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपके जीवन में कुछ नहीं डाल रहा हूं, मैं हर उस दरार में आपूर्ति भेज रहा हूं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह मरम्मत से परे टूटी हुई है। मैं पर्दे के पीछे से आपकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन मेरे लिए यह तो हमेशा से ही बन रहा है। वजन कोई सजा नहीं था, यह तैयारी थी। दैवीय व्यवधान भी होगा। तैयार रहो। जरूरी नहीं कि हर बदलाव पहले अच्छा ही लगे। कुछ दरवाजे अचानक बंद हो जाएंगे, कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगे। जब ऐसा हो तो घबराएं नहीं। यह तोड़ फोड़ नहीं है, यह छानने का काम है। मैं उन चीजों को हटा रहा हूं जो आपको धीमा कर देंगी, जो इस अगले अध्याय में आपके साथ नहीं आ सकेंगी। इसलिए नहीं कि वे खराब थे, बल्कि इसलिए कि वे मौसमी थे। जब मैं कमरे को पुनः व्यवस्थित करूंगा तो मुझ पर विश्वास करो। जब मैं समाप्त करूंगा तो मुझ पर विश्वास करो। ऐसी बातचीत जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह जारी रहेगी। मैं आपकी शांति की रक्षा कर रहा हूं, मैं आपकी आगे की गति की रक्षा कर रहा हूं। आपको अपने शब्दों पर एक नया भार भी महसूस होने लगेगा। जो पहले शांत विचार लगते थे, अब वे स्पष्ट दिशा लगेंगे। मैं तुम्हारी विवेक बुद्धि को तेज कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारे अनुभव से परे है। लोग ध्यान देने लगेंगे। वे कहेंगे, तुम्हारे बारे में कुछ अलग है। यह तुम्हारा लहजा नहीं है, यह तुम्हारा सच है। यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर स्पष्टता के साथ उभर रही है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं निर्देश दूं तो चुप रहो। तुम्हारी आवाज में शक्ति होगी, प्रदर्शन नहीं, और यह माहौल बदल देगी। तुम मेरे साथ बहुत समय तक अंधेरे में चले हो। अब मैं तुम्हारा मार्ग रोशन कर रहा हूं, पूरी दृश्यता के साथ नहीं, बल्कि अडिग शांति के साथ। वह शांति जो तुम्हें बताएगी कि किस तरफ कदम बढ़ाना है। वह शांति जो भय को दूर करेगी। वह शांति जो तब भी बनी रहेगी जब प्रश्न अनुत्तरित रह जाए। वह शांति तुम्हारा संकेत है। उसका पालन करो, उस पर भरोसा करो। मैंने इसे तुम्हारे अंदर इसलिए डाला है ताकि तुम असाइनमेंट और व्याकुलता के बीच, मेरे समय और तुम्हारी चिंता के बीच का अंतर जान सको। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम बहुत देर से नहीं आए हो। तुम पीछे नहीं हो। जिसे तुम खोया हुआ समय समझ रहे थे, वह था मैं तुम्हारी नजर से बाहर काम कर रहा था। और अब मैं समय को भुना रहा हूं, तुम्हें पीछे ले जाकर नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाकर। तुम मेरी कही हर बात को समझ जाओगे, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं था। समय से पीछे हैं और न ही आप। इसलिए अब साहसपूर्वक आगे बढ़ें, स्पष्ट रूप से बोलें, ध्यान से सुने। वादे आगे बढ़ रहे हैं, संकेत बन रहे हैं, पूर्ति सामने आ रही है। इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आप मेरे साथ रहे। आपको उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपके पास मेरा वादा है। अब जब आप समझ गए हैं कि क्या पूरा हो रहा है, अब जब आप संकेत देखना शुरू कर रहे हैं और पुष्टि महसूस कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि आप उसी के अनुसार जी। प्रचार के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। क्योंकि मैं अब आपके जीवन में जो कर रहा हूं, उसके लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता होगी। मैं जो जारी कर रहा हूं, उसका उद्देश्य आपको अभिभूत करना नहीं है। इसका उद्देश्य इसे ले जाना है, और इसे ले जाने के लिए आपको मेरी उपस्थिति की लय में निहित होना होगा। आइए यहां से शुरू करें। आपके विश्वास का प्रमाण आपकी दैनिक लय में दिखना चाहिए, न कि केवल आपकी घोषणाओं में। मुझे आपसे सभी सही बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जीना शुरू करें जैसे आप मेरी कही गई बातों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब है जानबूझकर, अब बेतरतीब ढंग से जीना नहीं, एक भावनात्मक लहर से दूसरी में बहते रहना। प्रार्थना करने के लिए, याद रखने के लिए अब किसी संकट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको आज्ञाकारिता के जीवन के लिए बुला रहा हूं। नोटिफिकेशन, ईमेल, मांगों से पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे साथ करें। दुनिया को बोलने का मौका मिलने से पहले मेरी आवाज को अपने दिल की पहली आवाज बनने दें।
एक जगह तय करें। यह बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, यह लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह वास्तविक होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ बड़े पलों में ही नहीं बल्कि पहले पलों में मिलना चाहता हूं। वचन को खोलो, सिर्फ पढ़ो मत, सुनो। मुझसे पूछो, आज तुम क्या कह रहे हो? इसे लिखो, इसके साथ बैठो, इसे अपने चलने के तरीके को आकार देने दो। दिन शुरू होने से पहले इसे शोर को शांत करने दो। अपने पूरे दिन में मुझे शामिल रखो। अपनी कार में, मीटिंग के बीच में, चलते समय मुझसे बात करो। जब तुम्हारा मन चिंता में डूबने लगे तो रुको और पूछो, भगवान, तुम मुझे अभी क्या बताना चाहते हो? मैं सिर्फ आपके निर्धारित कला क्षणों के दौरान ही मौजूद नहीं रहता। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। मुझे अंदर बुलाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता हूं, तुम्हें सांत्वना देना चाहता हूं, तुम्हें सुधारना चाहता हूं और वास्तविक समय में तुम्हें सशक्त बनाना चाहता हूं। अपनी भाषा को अपनी आस्था के अनुरूप बनाइए। मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनने के बाद भी आपने अपने आप पर संदेह करते हुए बहुत समय बिताया है। मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने शब्दों से मेरी बात का खंडन करना बंद करें। यह कहना बंद करें कि आप तैयार नहीं हैं। अपनी क्षमता के बारे में दूसरों द्वारा बोले गए झूठ को दोहराना बंद करें। जो मैंने कहा है वही बोलो। जो आप जानते हैं उसे सत्य घोषित करें। प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि संरेखण के लिए। आपके शब्द आपके दृष्टिकोण को आकार दे रहे हैं। जो तुम मुझ में हो उसके सत्य से बोलो, न कि उस असुरक्षा से जिससे तुम आगे निकल चुके हो। तुरंत पालन करें। मैं निर्देश दे रहा हूं, सुझाव नहीं। जब मैं तुम्हें चलने के लिए कहता हूं तो चलो। जब मैं आपसे रुकने को कहूं तो रुक जाइए। आज्ञाकारिता गति का द्वार है। यदि आप कार्य करने से पहले अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इसे याद रखें। स्पष्टता आज्ञाकारिता के बाद आती है, पहले नहीं। पहला कदम उठाएं। जो मैंने तुम्हें लिखने को कहा है वही लिखो। उस व्यक्ति को बुलाओ जिसे मैंने तुम्हारे हृदय में रखा है। मैंने तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाकर कहा था कि इस परियोजना को शुरू करो। मैं आपसे चलते फिरते मिलूंगा। मैंने कभी भी आपसे परिणाम बताने के लिए नहीं कहा था, केवल मेरी आवाज पर विश्वास करने के लिए कहा था। अपने समय और अपने स्थान की रक्षा करें। आप उसी मौसम में नहीं हैं जिसमें आप हुआ करते थे। आप अपने वातावरण को, अपने आध्यात्मिक ध्यान के स्तर को निर्धारित करने नहीं दे सकते। इस प्रश्न के माध्यम से अपने शेड्यूल को फिल्टर करना शुरू करें। क्या यह मुझे बनाता है या तोड़ता है? क्या यह मुझे उद्देश्य की ओर ले जाता है या शांति से दूर ले जाता है? आपको सीमाओं के भीतर चलने की पूरी अनुमति है। इसलिए नहीं कि आप स्वार्थी हैं, बल्कि इसलिए कि आपका कार्य पवित्र है। हर चीज या हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। अपनी गति के बारे में बताने की आवश्यकता छोड़ दें। मैंने यह कह दिया है और मैं तुम्हें इसमें चलने का अनुग्रह दूंगा। अपने आप को मेरे वचन में भिगो लो। प्रतिदिन इस पर वापस लौटें। इसे अपने मन को नवीनीकृत करने दें। जब भय फुसफुसाए तो शास्त्र को ऊंची आवाज में बोलें। जब संदेह उठे तो सत्य को अपने आधार पर आने दें। बाइबल को केवल जानकारी के लिए मत पढ़िए, इसे अपना स्वरूप बनने दो। यदि आपकी आत्मा को किसी एक श्लोक की आवश्यकता है तो उस पर ध्यान लगाएं। इसे अपने साथ ले जाओ, इसे जोर से दोहराइए। झूठ को जड़ जमाने से पहले ही उसका सामना कर लेना चाहिए। तुम भावनाओं से नहीं बल्कि नींव से स्थिर रहोगे और वह नींव मेरे वचन में पाई जाती है। अपने रिश्तों को बुद्धिमत्ता से संभालें। मैं इस सीजन में सही आवाजें भेज रहा हूं जो आपके द्वारा उठाए जा रहे भार को सहारा देंगे। उन संरेखणों का सम्मान करें। खुले रहें लेकिन विवेकशील रहें। अपनी आत्मा को हर उस आवाज से मत बांधो जो तुम्हारे लिए ताली बजाती है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपको देखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे आपके साथ चलने के लिए नियुक्त किया गया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसे इमारत का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है और किसे सिर्फ तुम्हारे बनने का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया है। इस विवेक पर मेरा विश्वास करो। यह आपकी ऊर्जा की रक्षा करेगा। यह आपकी दृष्टि की रक्षा करेगा। जानबूझकर आराम करें। आपको आराम कमाने की जरूरत नहीं है। आपको इसे प्राप्त करना होगा। आपको यह विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि स्थिरता का अर्थ आलस्य है। यह झूठ है। आराम मेरी रणनीति का हिस्सा है। मैंने इसे सृजन के ढांचे में शामिल किया है और मैंने इसे आपके असाइनमेंट में भी लिखा है।
रुकने, सांस लेने, चिंतन करने, बिना किसी लक्ष्य के पूजा करने के लिए समय निकालें। आराम को अपनी थकान के प्रति प्रतिरोध का साधन बना लें। यह आपके दिमाग को पुनः संतुलित करेगा और मेरी आवाज को पुनः बोलने के लिए जगह प्रदान करेगा। सबसे बढ़कर मुझ में बने रहो, पास रहो। जितना अधिक मैं तुम्हें सौंपूंगा, उतना ही अधिक तुम्हें मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। आप तालियों की गड़गड़ाहट के लिए ऊंचाई पर नहीं जा रहे हैं। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसमें प्रवेश कर रहे हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, विनम्र रहो, उत्तरदायी बने रहें। दूसरों की स्वीकृति अभी भी डगमगा सकती है, लेकिन मेरी आवाज स्थिर रहेगी। अब आपको पुष्टि के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। अब जबकि आप सीख रहे हैं कि दैनिक आज्ञाकारिता में कैसे चलना है और मेरे द्वारा कही गई प्रतिज्ञाओं को कैसे कायम रखना है, तो मैं आपके सबसे गहरे हिस्से से पुनः बात करना चाहता हूं। वह हिस्सा नहीं जो जानता है कि कैसे सामने आना है, बल्कि वह हिस्सा जो अभी भी महसूस करता है कि उसे कुछ साबित करने की जरूरत है। आप बहुत आगे आ गए हैं। आपने सुन लिया है। तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। तुमने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तब भी जब तुम नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा। और फिर भी, अब भी पुराने प्रश्नों की सूक्ष्म गूंज अंदर ही अंदर गूंज रही है। क्या मैं सचमुच इसके लिए पर्याप्त हूं? अगर मैं अभी भी तैयार नहीं हूं तो क्या होगा? क्या होगा यदि वे मेरे बारे में सही हों? वह आवाज न तो तुम्हारी है और न ही मेरी है। यह उस प्रणाली का अवशेष है जो आपको यह विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि मूल्य अर्जित किया जाना चाहिए। मूल्य की पुष्टि बाहरी आवाजों द्वारा की जानी चाहिए। आह्वान नाजुक है और पक्षपात सशर्त है, लेकिन मुझे कभी भी आपकी पूर्णता की आवश्यकता नहीं रही। मैंने तुम्हें हमेशा प्रिय पहचान से बुलाया है और अब मैं आपको सिर्फ आगे नहीं बुला रहा हूं। मैं आपके खुद को देखने के नजरिए को सुधार रहा हूं। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने सोचा था कि आप थे। आप वह नहीं हैं जो उनकी चुप्पी से पता चलता है। आप वह संस्करण नहीं हैं जो स्वादिष्ट, सहमत, कम दिखाई देने वाला, कम मुखर होने के इर्द गिर्द खुद को आकार देता है। मैं अब आपको उस रूप में पुनर्स्थापित कर रहा हूं जो मैंने लिखा था। वह जो लोगों की अपेक्षाओं की प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि मेरे इरादे के जवाब में बना था। वह जो जगह लेने में संकोच नहीं करता। वह जो गलतफहमी होने पर भी पीछे नहीं हटता। वह व्यक्ति जो अपने आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाए जाने पर भी नहीं छिपता। जो स्वर्ग को जानते हुए चलता है, उसने पहले ही मुझे हां कह दिया है। मैं आपको फिर बता दूं, अभी भी देर नहीं हुई है। आप पीछे नहीं हैं। तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो देरी लग रही थी वह डिजाइन थी। जो चीज अनदेखी की जा रही थी वह सुरक्षा थी। जो अस्वीकृति जैसा लग रहा था, वह वास्तव में मैं आपको उस मार्ग पर ले जा रहा था जिसके फलने फूलने के लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपके अंदर कुछ ऐसा निर्माण कर रहा हूं जिसे उनकी राय से नष्ट नहीं किया जा सकता। आप अविकसित नहीं हैं, आप संरेखित हैं। मैं जानता हूं कि जब कोई भी आपकी पहचान की पुष्टि नहीं करता तो आपके लिए अपनी पहचान बनाए रखना कितना कठिन होता है। मैं जानता हूं कि ऐसी दृष्टि रखना कितना थकाऊ होता है जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते। उन स्थानों से बोलना जहां वे कभी नहीं गए थे, उन चीजों को समझना जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे। मैं चुप करा दिए जाने की पीड़ा और गलत समझे जाने के शांत दुहक को जानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इसके कारण आप कितने शक्तिशाली बन गए हैं। आपकी आवाज में गहराई, आपकी आत्मा में कोमलता, आपकी आंखों में स्पष्टता, ये चीजें तालियों से नहीं बनी, वे गुप्तता की आग में गढ़े गए थे। और अब चूंकि आप उस समय भी रुके रहे जब पद छोड़ना आसान होता, इसलिए मैं न केवल आपके मंच को बहाल कर रहा हूं, बल्कि आपकी स्थिति को भी बहाल कर रहा हूं। अब आपको मान्यता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको हर किसी की धारणा को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं पहचान के प्रश्न पर हमेशा के लिए विचार कर रहा हूं। आप चुने गए हैं। आप संपूर्ण हैं। आप शक्तिशाली हैं। आप स्थिर हैं। आप एक ऐसे शांत अधिकार में चल रहे हैं जो ध्यान आकर्षित करने की मांग नहीं करता। यह बिना कुछ कहे कमरे को स्थानांतरित कर देता है। मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस दे रहा हूं। सिर्फ आपकी सार्वजनिक आवाज ही नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक आवाज भी। वह आवाज जो आरोप लगाने के बजाय पुष्टि करती है। वह आवाज जो दर्द को दोहराने के बजाय वादे को याद रखती है।
वह आवाज जो उन क्षणों में आपकी आत्मा से सच बोलती है जब पुराने झूठ उभरने की कोशिश करते हैं। मजबूत होने के लिए आपको कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात कहने के लिए आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरह निश्चितता के साथ बात करने की आवश्यकता है जो जानता हो कि उन्हें किसने भेजा है। अब आप अस्वीकृति पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आप रहस्योद्घाटन का जवाब दे रहे हैं। अब आप किसी मूल्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप संपूर्णता से निर्माण कर रहे हैं। अब आप वैसा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जैसा वे स्वीकार करेंगे। तुम वही बन रहे हो जो मैंने हमेशा देखा है। इस सीजन का विषय यही है, ऊपर चढ़ना नहीं बल्कि गहराई में जाना। इस अटल सत्य में जीना कि तुम मुझ में कौन हो, कि तालियों की कोई कमी इसे शांत नहीं कर सकती और ध्यान की कोई वृद्धि इसे बढ़ा नहीं सकती। यह पहचान आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, यह मेरी उपस्थिति पर आधारित है और मेरी उपस्थिति ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। उन क्षणों में नहीं जब आपको संदेह हुआ था, उन स्थानों पर नहीं जहां आप कम पड़ गए, उन निर्णयों पर नहीं जिन पर आपको पछतावा है। मैं वहां था और मैं अभी भी तुम्हें अपना कह रहा था, अभी भी आपको आगे आने के लिए बुला रहा है, अभी भी उद्देश्य बता रहा है जब आप हार मानने को तैयार थे। इसलिए ऐसा जीना बंद कर दीजिए जैसे कि आपको अभी भी उन चीजों के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है जिनका मैंने पहले ही समर्थन किया है। अब आप जो स्थान ले रहे हैं उसके लिए माफी मांगना बंद करें। यह सोचना बंद करें कि क्या आपकी कहानी इतनी गंदी है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आपकी आवाज इतनी धीमी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो सवाल करना बंद करें। मैं सबसे ऊंची आवाज वाले को नहीं चुनता, मैं इच्छुक लोगों को चुनता हूं और आपने बार बार यह साबित किया है कि आप इच्छुक हैं। अब मैं इसे आपके हृदय में स्थापित कर दूं। आप कोई दुर्घटना नहीं है, आप कोई बैकअप योजना नहीं है, आप कोई दूसरी पसंद नहीं है। तुम मेरी हो और यही काफी है। आपने दूसरों द्वारा इसे देखे जाने की प्रतीक्षा का बोझ उठाया है। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग ने इसे पहले ही पहचान लिया है। मैं पहले ही बोल चुका हूं। मेरी आत्मा ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है। आपको स्पष्टता की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास वह पहले से है। अब जबकि आपकी पहचान पुनः स्थापित हो गई है और आपकी आंतरिक मुद्रा पुनः स्थापित हो रही है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार उस लय में चलें जो हमारे द्वारा पुनः निर्मित की गई चीजों को सुरक्षित रखे। क्योंकि जो पहचान स्थिर नहीं होती वह कमजोर हो जाती है। जो उपकार किया जाता है वह भारी हो जाता है। वह बुलाहट जो दैनिक उपस्थिति द्वारा पोषित नहीं होती थकाऊ हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि आप बनने की प्रक्रिया में जल जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ लय में रहो, एक लय जो आपको गति, स्थिरता, खुले दरवाजों और लंबे गलियारों से होकर ले जाती है। इसीलिए मैं अब तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, आप पर बोझ डालने के लिए नहीं बल्कि आपकी शांति और आपकी गति की रक्षा के लिए। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। वह नहीं जिसे आप तब करते हैं जब दूसरे लोग देख रहे हों। यह वह प्रकार नहीं है जिसकी ओर आप केवल संकट आने पर ही भागते हैं। मैं तुम्हें एक गहन प्रार्थना के लिए बुला रहा हूं, एक दैनिक सतत संवाद जहां आप और मैं ईमानदारी, स्थिरता और स्पष्टता के साथ मिलते हैं। जब तुम जागोगे तो मैं चाहता हूं कि दुनिया को बोलने का मौका मिलने से पहले तुम मेरे पास आ जाओ। इससे पहले कि दबाव बोले, इससे पहले कि आपका फोन बोले, इससे पहले कि असुरक्षा, भय या तुलना आवाज उठाए। मुझे वह पहली आवाज बनने दो जो तुम सुनो। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि क्या कहना है, बस दिखाओ। मैं शांति में तुमसे मिलूंगा। प्रत्येक दिन समर्पण से शुरू करें। लंबी जटिल प्रार्थनाएं नहीं बल्कि सच्ची प्रार्थनाएं। हे ईश्वर, मैं यह दिन तुम्हें देता हूं। मुझसे बात करो, मेरा नेतृत्व करें, मुझे संरेखित करें। देखें कि दिन की शुरुआत करते समय आपकी पूरी मुद्रा कैसे बदल जाती है। मेरी उपस्थिति के अनुरूप हो जाओ। यह हमेशा उस समय अलौकिक नहीं लगेगा, लेकिन समय के साथ इसमें स्थिरता आएगी और आप पाएंगे कि आपका बाकी दिन दबाव से नहीं बल्कि शांति से गुजर रहा है। पूरे दिन में मुझे आमंत्रित करें। मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही शेड्यूल न करें। इन सब में मेरे साथ चलो। बैठकों के बीच के शांत क्षणों में, अपनी कार में, अपने विचारों में मुझसे बात करें। जब भ्रम की स्थिति पैदा हो तो मुझसे पूछिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जब कमरा खाली लगे
तो मुझसे पूछना कि मैं कहां हूं। मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित होने का यही अर्थ है। कभी कभार होने वाली जागरूकता नहीं, बल्कि निरंतर संवाद। मैं दूर नहीं हूं, मैं उपलब्ध हूं। मैं बस आपका ध्यान चाहता हूं। आइए आपके दृष्टिकोण के बारे में बात करें, न केवल दूसरों के प्रति, बल्कि अपने प्रति और अपनी बुलाहट के प्रति भी। अब आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि अब और प्रयास नहीं करना है। अदृश्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अब और जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको मेरी गति के अलावा किसी और की गति से मेल खाने की जरूरत नहीं है, और मेरा कभी भी उन्मत्त नहीं होता। शांति से जीना सीखो। अपने शब्दों के चारों ओर शांति का वातावरण बनाइए। इसे अपनी गतिविधियों के पीछे की ऊर्जा बनने दें। जब चिंता बढ़े तो भागे नहीं, मेरी ओर वापस। शांति को अपना आध्यात्मिक तापमान बनाइए। यदि यह गिर जाए तो रुकें और रीसेट करें। आपको उस कार्य के प्रति भी अपना रवैया संयमित रखना होगा जो मैंने आपको सौंपा है। जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है, उसे सिर्फ इसलिए कमतर आंकना बंद करो क्योंकि दूसरे लोग उसे नहीं समझते। आपको हर किसी को अपना व्यवसाय समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी आज्ञाकारिता को प्रमाणित करने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। आपका काम शांतिपूर्वक, लगातार, ईमानदारी से इस पर चलना है। मैंने तुमसे जो कहा है उसका सम्मान करो, भले ही वह दिखावटी ना हो। तब भी जब यह छोटा दिखता है, तब भी जब कोई ताली नहीं बजाता। इस तरह विरासत का निर्माण होता है, बिना किसी की नजर में आए लगातार आज्ञा पालन करते रहने से। अब मेरा वचन हर मौसम में आपका सहारा है। इसे वैकल्पिक न समझें। इसे खोलने के लिए संकट का इंतजार मत करो। प्रतिदिन इस पर वापस लौटें, प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए। धीरे धीरे पढ़, इसे आपको पढ़ने दें। मुझे बोलने के लिए कहो, मैं करूंगा। मैं हमेशा से करता हूं। यदि आप धर्म ग्रंथ से दूर महसूस करते हैं तो फिर से शुरू करें। अपराध बोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। भजन संहिता या सुसमाचार से शुरुआत करें। मेरे वचन को अपनी प्रतिदिन की रोटी बनाओ, न कि एक नाश्ता जिसे तुम भूख से मरते समय खाते हो। जितना अधिक आप वचन की ओर लौटेंगे, आपकी आत्मा उतनी ही अधिक मजबूत होगी। यह आपकी भाषा, आपकी दृष्टि और आपके निर्णयों को आकार देता है। सत्य को याद रखें, इसे जड़ पकड़ने दो। इसे उन झूठों का स्थान लेने दें जो अस्वीकृति, भय और तुलना द्वारा बोए गए थे। इसे जोर से कहें, खासकर तब जब आपकी भावनाएं नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही हों। आप वह नहीं हैं जो आप महसूस करते हैं। तुम वही हो जिसे मैंने बुलाया है। जब आपके आसपास कुछ भी अर्थपूर्ण न हो, तब मेरा वचन आपको स्थिर रखेगा। जब भावनाएं उथल पुथल होंगी तो यह आपको स्थिर रखेगा। जब विकल्प अस्पष्ट लगे तो यह आपका मार्गदर्शन करेगा। अपने आध्यात्मिक वातावरण के प्रति सजग रहें। आप क्या खाते हैं यह मायने रखता है। आप जो बातचीत करते हैं, जिन आवाजों का अनुसरण करते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, यह सब आपकी आत्मा को आकार देते हैं। यदि आप अपनी आत्मा को शोर से भर रहे हैं तो आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से नहीं चल सकते। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। अपनी शांति की रक्षा करो। अधिक बार नहीं कहें। जानबूझकर शांति का चयन करें। आपको हर जगह उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर संदेश का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे कायम रखने के लिए मैं तुम्हें अनुग्रह प्रदान करूंगा, लेकिन आपको उस स्थान की सुरक्षा करनी होगी जहां मैं आपसे मिलता हूं। इस मौसम में भी गहन विवेक की आवश्यकता होगी। जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह सब मुझसे नहीं बनता। आपको यह जानना होगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब बोलना है और कब इंतजार करना है। और तुम यह विवेक विश्लेषण करके नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति में रहकर सीखोगे। यहीं पर स्पष्टता रहती है, यहीं पर ज्ञान प्रवाहित होता है। पास रहो। मैं आपको सिर्फ कहीं पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा हूं जो हर जगह मेरे साथ चले और अंत में आराम करें। यह समय यह साबित करने में अपना समय बर्बाद करने का नहीं है कि मैंने पहले ही क्या मंजूरी दे दी है। यह निर्माण कार्य के दौरान आराम करने का समय है। आज्ञा पालन करते हुए विश्राम करें। भरोसा रखते हुए आराम करें। इसका मतलब है सांस लेने और चिंतन करने के लिए जगह बनाना। दिन खत्म होने से पहले मेरे पास लौट आना।
मैंने तुम्हें एड्रेनालाइन पर चलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें लय में चलने के लिए डिजाइन किया है। उस लय में विराम, हंसी, स्थिरता सब सम्मिलित है। आराम करने के लिए टूटने का इंतजार मत करो, इसे जानबूझकर अपने जीवन में शामिल करें। तो अब आप इस तरह चलें, प्रार्थना में दृढ़, सत्य में निहित, शांति से घिरा हुआ तथा निरंतर आज्ञाकारिता से चिह्नित। अब आप जो पहले से लेकर चल रहे हैं उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब जगह के लिए कोई लड़ाई नहीं, मैंने पहले ही जगह खाली कर दी है। बस मेरे साथ रहो, मुझे नेतृत्व करने दो, मेरी उपस्थिति तुम्हें स्थिर रखे। आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आपको बस मेरे साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह कोई दूर का प्रोत्साहन नहीं है, कोई सामान्य वादा नहीं है, बल्कि आपके जीवन पर एक व्यक्तिगत घोषणा है। यह वह क्षण है जब मैंने चुपचाप आपसे जो कुछ कहा है वह उससे मेल खाने लगता है जो मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। आप गलतफहमी के बावजूद भी वफादार बने रहे, आप लगातार मौन बने रहे हैं। जब कमरे नहीं खुले तो तुमने मुझ पर भरोसा किया, और जब आपको उम्मीद थी कि वे आवाजें पुष्टि करेंगी तो आपने कुछ भी नहीं कहा। और अब मैं इन सब से भी ऊंची आवाज में कुछ कह रहा हूं। बदलाव शुरू हो गया है, आप एक दिव्य परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा जो आपकी कल्पना के अनुसार नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जो आपकी हर उस बात की पुष्टि करेगा जिसे आप महसूस कर रहे थे और व्यक्त नहीं कर सके थे। यह सिर्फ नए अवसरों की बात नहीं है, यह नई पहचान की बात है। मैं न केवल जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं, बल्कि जो छिपा हुआ था उसे भी उजागर कर रहा हूं। जो आप चुपचाप लेकर चल रहे थे वह अब दिखने लगा है। जो आपने निजी तौर पर पोषित किया है उसका सार्वजनिक महत्व होने वाला है। जिस चीज को उन्होंने नजरअंदाज किया है उसे जल्द ही नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप उनके लिए बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अंततः उस चीज को पूरी तरह से अपना लिया है जिसके बारे में मैं हमेशा से जानता था। मैं अब तेजी से चलना शुरू करूंगा। जिन संरेखणों में देरी हो रही थी उनमें अचानक तेजी आ जाएगी। जो बातचीत बंद हो गई थी वह पुनः खुल जाएगी। जिन संसाधनों के बारे में आपने सोचा था कि वे आपकी पहुंच से बाहर हैं, वे सही समय पर सामने आने लगेंगे। जब नहीं का उत्तर हां में बदल जाए तो आश्चर्यचकित ना हो। जब लोग आपके पास वापस आने लगें तो भ्रमित ना हो, आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि जो उन्होंने अब देखा है उसका सम्मान करने के लिए। बदलाव सिर्फ इस बात में नहीं होगा कि दूसरे लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। झिझक टूट रही है, डर दूर हो रहा है, अनुमति की आवश्यकता खत्म होती जा रही है। अब आप अपनी जगह बनाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की तरह नहीं चलते। आप ऐसे चलें जैसे कि आप जानते हो कि उन्हें भेजा गया है। एक नई निर्भीकता महसूस करने की अपेक्षा करें। अपनी आत्मा में एक जोरदार अहंकार नहीं, बल्कि एक शांत अधिकार को उभरने दीजिए। आपको किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। आपको प्रभाव डालने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस कमरों में चले जाएंगे और आपके जीवन पर मेरी उपस्थिति का भार आपके लिए बोलेगा। आप देखेंगे कि लोग अलग ढंग से सुनने लगते हैं, दरवाजे कम प्रतिरोध के साथ खुलने लगते हैं। उन क्षेत्रों में स्पष्टता आने लगती है जहां पहले केवल भ्रम था। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। स्वर्ग अब वह बात साकार कर रहा है जिसका मैंने बहुत पहले समर्थन किया था। आश्चर्यचकित मत होइए यदि मैं आपको उन स्थानों पर बुलाना शुरू कर दूं जो आपको कठिन परिश्रम करवाएं। यदि निर्देश अधिक विशिष्ट हो जाएं, यदि कार्य भारी हो जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पर दबाव पड़ेगा। यह मेरी तैयारी को पूरा करने के लिए है। अब आप छुपकर नहीं रह सकते। अब आप नहीं बन रहे हैं, आप उभर रहे हैं। और उद्भव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन वजन से डरो मत। आप इस खाली स्थान पर नहीं जा रहे हैं, आप सुसज्जित होकर चल रहे हैं। जो कुछ मैं आपके हाथों में सौंपने जा रहा हूं उसे बनाए रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह मैंने पहले ही जमा कर दिया है। इसमें दिव्य अंतर्विभाजन, रणनीतिक लोग, स्थान और क्षण होंगे जो उद्देश्य के नए आयाम खोलेंगे। इस बात पर ध्यान दें कि चीजें किस प्रकार एक दूसरे से जुड़नी शुरू होती हैं। परियोजनाएं, जुनून और बोझ जो कभी अलग अलग लगते थे
वे अचानक एक साथ मिलकर सार्थक लगने लगेंगे। मैं ही धागे बुन रहा हूं। मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि कैसे कुछ भी बर्बाद नहीं होता। यहां तक कि आपके इंतजार की भी इसमें भूमिका थी। आपकी चुप्पी भी उपयोगी थी। मैं कुछ सुसंगत चीज बना रहा था, जबकि आप टुकड़ों में मुझ पर भरोसा कर रहे थे। और अब तस्वीर स्पष्ट हो रही है। आप उन परिस्थितियों में भी शांति कार्य है, न उनका न तुम्हारा, बल्कि मेरा। आपने पुष्टि के लिए चारों ओर देखा है। आपने सोचा होगा कि क्या आपसे कुछ छूट गया है, लेकिन सच यही है, स्वर्ग ने पहले ही आपका समर्थन कर दिया है। मेरी आत्मा ने पहले ही तुम्हारा अभिषेक कर दिया है। मेरे हाथ ने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है। और जो कुछ भी आपको लगता था कि आपको उनसे चाहिए, वह सब मैंने पहले ही आप में डाल दिया है। साहस, बुद्धि, विवेक, अनुग्रह। आप में कोई कमी नहीं है। आप पीछे नहीं हैं। आप बाहर से आकर अंदर आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप पहले से ही भेजे जा चुके हैं। तो अपना सिर उठाओ। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। आपको उस व्यक्ति द्वारा स्वीकृति मिलती है जो कभी गलत नहीं होता। अब इसे अपनी सुरक्षा बनाइए। जब आप पर संदेह किया जाए तो इसे अपनी शांति बना लें। जब आपसे कोई प्रश्न किया जाए तो उसे अपना आत्मविश्वास बना लें। मैं तुम्हें यहां तक अनिश्चित छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहां लाया हूं कि उनकी चुप्पी आपकी महत्ता को परिभाषित नहीं करती। मैं करता हूं। आप इसी के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसीलिए कि आप इच्छुक हैं। और इच्छा शक्ति ही वह सब है जिसकी मुझे हमेशा आवश्यकता रही है। मैं जानता हूं कि आपके लिए किसी ऐसी चीज को उठाना कितना कठिन रहा होगा जिसे दूसरे लोग पहचान नहीं पाए। मैं जानता हूं कि ऐसा क्या होता है जब आपके दिल में आग जल रही हो और फिर भी आप उन कमरों में अदृश्य महसूस कर रहे हों जहां आप देखे जाने की लालसा रखते हो। आपने सोचा होगा कि क्या आपका विश्वास गलत था। आपने यह प्रश्न किया है कि जो आपने अपनी आत्मा में इतनी गहराई से महसूस किया था, क्या वह वास्तविक था? क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई भी अन्य इसे नहीं देख सकता। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और आपको खामोशी ही मिली। आप वफादार रहे, लेकिन उन्होंने आपके जुनून को गलत समझा। आपने विनम्रता से सेवा की, लेकिन उन्होंने आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। और धीरे धीरे आपके अंदर कुछ शांत होने लगा। शांति के कारण नहीं, बल्कि थकावट के कारण। तुमने मुझ पर विश्वास करना तो बंद नहीं किया, लेकिन तुमने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। यही तो मैं अब तोड़ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तुम्हें देखा या नहीं देखा, वह उस बुलाहट को परिभाषित नहीं करता जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखी है। उनकी पुष्टि की कमी मेरे अभिषेक को रद्द नहीं करती है। उनकी हिचकिचाहट मेरी पुष्टि को प्रभावित नहीं करती। मैंने हर बार देखा कि जब कमरा नहीं बदला तो तुम चलते रहे। हर बार जब आप स्पष्टता लेकर आए तो उसका प्रतिरोध किया गया। हर बार आपने पसंद किए जाने के स्थान पर ईमानदारी को चुना।